नमस्कार सभी साथियों का आपके YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन इस सेशन के अंदर एक छोटा सा डिस्कशन वाला वीडियो लेके आए हैं जो सभी स्टूडेंट्स स्कूल व्याख्याता आरपीएससी के तहत होने वाले जो एग्ज़ाम है 2025 की सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला था जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी जो मामला है राजस्थान के अंदर वो चल रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होनी चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम है उसी टाइम के दौरान होना चाहिए, जो कि अभी जून के अंदर जो है 23 जून से जो आपका एग्ज़ाम है वो प्रारंभ होने वाला है। और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम अपन जानते हैं 26 जीके को है और आपका 27 तारीख को बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इस मैटर को लेकर राजस्थान जयपुर के अंदर काफ़ी दिनों से लोग जो हैं वो धरने के ऊपर बैठे हैं। महेश नगर में खास तौर से इसका मुद्दा लिए बैठे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। इसी के साथ में आरएस का मुद्दा भी इन्होंने ले रखा है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है जो 17-18 से प्रारंभ हो रहा है उसको भी आगे पोस्टपोन किया जाए। सभी स्टूडेंट्स का यही डिमांड है। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे जैसे नज़दीक समय आ रहा है वैसे वैसे सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल हर कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में आता ही आता है। देखो, जब एग्ज़ाम होने वाली थी 2020 में एग्ज़ाम होने वाली थी, उससे पहले भी इसी प्रकार का जो मैटर है वो उठा था और 20 वाली एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हुई थी। फिर 22 वाली जब एग्ज़ाम आई थी उससे पहले भी इसी प्रकार का जो मुद्दा है वो उठा था, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुई थी। और उनमें से हम थे कि हमने रेगुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहे हम। और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे उनके माइंड के अंदर इस प्रकार के डाउट आने लगे थे कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड होगी। और एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट के माइंड में ये शब्द आ जाता है कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड होगी, एग्ज़ाम तो अभी टाइम पे होगी ही नहीं, तो उसका जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उसका पढ़ने का दिनचर्या जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ल्यूज पड़ने लगता है, क्योंकि फिर ओवर थिंकिंग करता है। वो माइंड में क्या आता है, ओवर थिंकिंग कि अरे यार एग्ज़ाम तो होगी नहीं, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, अपन ऐसे इतना फास्ट पढ़ रहे हैं, इतनी दिन रात अपन मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या कंडीशंस होगी क्या नहीं होगी। तो ये सभी कंडीशंस आपके माइंड में भी आ रही होगी। उसी चीज़ का आंसर देने के लिए आज अपन इस वीडियो पे लेके आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी 95% चल रही है, कितनी 95% जो तैयारी चल रही है, वो स्टूडेंट्स कभी भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी। उसी को अपने को क्या करना है, जो 5% जो तैयारी बची है उसी के ऊपर फोकस करें। मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो दैट पे हो, अगर वो ये चाहते हैं एग्ज़ाम दैट पे हो, उन सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा मेरा कि वो स्टूडेंट्स कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने टारगेट के ऊपर डटे रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरपीएससी और ज़्यादा सक्रिय होती जा रही है। आज का दिन की अपन बात कर रहे हैं तो आरपीएससी ने आश्वासन दिया था कि अभी हाल ही के अंदर हम एक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के तहत अपन ये डिस्कशन करेंगे और डिसीजन लेंगे कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं यहाँ पर कि कल ही एक ट्वीट आया था, नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन कल एक ट्वीट आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें साफ कहा गया था कि सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो भी किन्होंने कहा है, जो सरकार अपने बीजेपी के सरकार के जो आदमी है, गवर्नमेंट के जो मुख्य आदमियों में से हैं, उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लेकर आप बात कर रहे हो तो इसके मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों से कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें। और आरएस की रही बात, तो आरएस जो मेंस की बात है, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, उसके ऊपर हो सकता है कि विचार विमर्श किया जाए कोशिश। लेकिन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के जो अभ्यर्थी है वो अपने एग्ज़ाम के ऊपर, टारगेट के ऊपर फोकस रखें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। बहुत कम चांस है कि उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। बड़ी कंडीशन इसमें से भी एक सामने आ रही है कि जो इनके जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो मांग लिए गए हैं। उनके ऊपर जो टीचर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है वो भी मांग ली गई है, कौन से टीचर्स लगेंगे। इस प्रकार से पूरी प्रिपरेशन आरपीएससी जो है वो पूरी प्रिपरेशन कर चुका है, किसकी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कंडीशन है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का वो करेंगे कुछ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपने रास्ते से नहीं भटकना है, अपने को रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। और जो स्टूडेंट्स मेरे ऐप के ऊपर जुड़े हैं मैं उन्हीं को भी यही सजेस्ट करता हूँ
कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तब की तब देखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तो भी बेनिफिट होगा अपने को। बेनिफिट क्यों होगा कि फॉर्म, पहली बात तो एग्ज़ाम जब पोस्टपोन होती है तो इसमें संभावना रहेगी कि पोस्ट बढ़ सकती है। और उन्होंने एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, उन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर सीट बढ़नी होती तो पहले ही बढ़ा दी गई होती, अब सीट डबल होने के चांसेस नहीं हैं। ये जो है, जैसे मान लो कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया पटवारी वाले एग्ज़ाम का, कि पटवारी वाली एग्ज़ाम का हर कोई एग्जांपल देता है कि जैसा उसमें जो सीट बढ़ाई गई थी, जबकि उन्होंने कहा कि ये सीट बढ़ाने के पीछे कारण था कि उन्होंने, यहाँ पर अपन देखेंगे विधानसभा के अंदर उन्होंने इस चीज़ को लेकर चर्चा की थी कि हम सीट बढ़ा देंगे, इसलिए वो सीट बढ़ी थी और सभी चीज़ें हुई थी। यहाँ इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी एक भी शब्द यूज में नहीं लिया है। इसलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मामला जो है, ये अभी भी चाहते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हम, और ये बार बार जो कह रहे हैं कि आरपीएससी की जो मीटिंग है वो हम लेंगे। एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आती जा रही है और बार बार में एक या आगे के दिन किसका आते जाएंगे आपको कि एग्ज़ाम के मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, वो लिया, और कुछ ही दिनों में देखते देखते आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा एक ही सजेशन देना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे बच्चों के लिए, कि जो भी स्टूडेंट्स आप आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने टारगेट से नहीं भटकना है अपने को। उनकी तैयारी 95% पे चल रही है, पीक पे चल रही है, वो उतने ही घंटे दीजिए, उतने ही घंटे से कुछ एक्स्ट्रा बढ़कर आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ताकि अपने रिग्रेट ना हो कि अपन लास्ट टाइम पे भटक गए थे और एग्ज़ाम करा दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट और आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप इस पे विश्वास नहीं करना है अपने को, और पूरी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, और इसी सोच से करना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आपको 2 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो पोस्टपोन आपकी क्लियर नहीं है, कोई सिलेबस रिवीजन नहीं है, कोई और चीज़ें कंटेंट है आपका, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मीटिंग की बात है, अभी मीटिंग चल रही होगी। उन्होंने कहा है कि आज का जो 4 बजे का टाइम है, मीटिंग का रिप्लाई है वो आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी कोई रिप्लाई आएगा तो आप लोगों तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ज़रूर डिलीवर करूँगा। लेकिन अभी का वीडियो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। इस बहकाव में नहीं आना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुकी है। कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनमें पहला ही थंबनेल आ गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुकी है और नया टाइम टेबल जारी हो गया है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो सभी प्यारे बच्चे जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू।